नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बांग्लादेश के टोंगी में जमात तबलीग का कोई इज्तिमा हो रहा था। दूसरी जमात भी आ गई और आपस में ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। तो लोगों ने पूछा है कि इसका हल क्या है? जवाबन हक अर्ज़ यह है कि पहली बात इसको याद रखें कि एक जमात वाला अगर कहीं इज्तिमा कर रहा है तो कोरा डाल लें, जिसका कोरा में निकले वो करे। अगर कोरा नहीं डाला है तो जो जमात वाला कर रहा है उसको करने दें। आप वहां 1 महीने तक उस जगह पर भी न करें और 1 महीने तक उस एरिया ही में आप इज्तिमा न करें, क्योंकि आप इज्तिमा करने का मतलब है कि भाई मेरी साख वहां बैठ जाए या हम अपना काम कर लें। भाई साख नहीं बैठ रहा है, उससे तो दोनों जमातों का भद हो रही है, दोनों जमातों को लोग बुरा कह रहे हैं। साख कहाँ बैठ रही है आपकी? इसलिए पहली बात यह है कि जो जमात वाला कहीं काम कर रहा है, इज्तिमा कर रहा है, तो उस एरिया में या उस जगह पर 1 महीने तक आप इज्तिमा न करें। ये पहली भी मेरी राय, वरना इंतशार होगा, इख्तिलाफ होगा, झगड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि जिस मस्जिद में आपको जाने की इजाज़त नहीं है, आप न जाएं वहाँ जाकर के इंतशार और झगड़ा होता है, इख्तिलाफ और बढ़ रहा है, आप न जाएं। जाने की इजाज़त हो तो जाएं। और तीसरी बात यह है कि ये जमात अब हो गई है, अब ये ख़त्म नहीं होगी। दुनिया का दस्तूर यह है कि 2 जमात अगर हो गई तो तीसरी बनेगी, चौथी बनेगी, एक नहीं बनेगी। इसलिए एक दूसरे का आप एहतराम करें, ये इकराम मुस्लिम है। जमातों में इकराम मुस्लिम एक बड़ी चीज़ है। आप दूसरों के इकराम के साथ साथ अपने भाई का जो दूसरी जमात है उसका इकराम करें आप, इससे आपका बढ़ेगा, वरना आपका इंतशार होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा और दोनों जमातों को लोग बुरा कहेंगे। बुजुर्गों को चाहिए, दोनों के बुजुर्गों का, के अपनी हिदायत में इसका जिक्र करें, बल्कि इसकी ताकीद करें। और चौथी बात यह है कि कोई बात अगर कहनी हो तो पहले देखें कि आयत है या हदीस है या कौल सहाबी है, कौल ताबी है, वो पहले तलाश करें, तलाश करके अपने बयानात में करें। और वो अगर आयत जिहाद का है तो बताएं कि जिहाद की आयत है। अगर वो आयत है आपके जमात में निकलने का तो बताएं कि जमात में निकलने का है। लेकिन अगर जमात में निकलने की वो आयत नहीं है, जिहाद की आयत है, तो आप उसको जमात के निकलने पर चश्मा न करें। मैं देख रहा हूँ कि उलमा में इससे बड़ा इंतशार होता है, आप कहे उलमा में कोई इंतशार में डाल रहे हैं। और पांचवी बात यह है कि कोई इज्तिमाई फतवा है हमारे बुजुर्गों का, उसके खिलाफ आप फतवा न दें, उसके खिलाफ अपनी राय पेश न करें, उसके खिलाफ आप कोई ऐसी बात न कहें कि लोग आपके उलमा को तशवीश हो जाए, इसका ख्याल रखें। और पांचवी बात यह है कि अपने बयानों के अंदर मकातिब का, मदारिस का, खानकाहों का, इनका बड़ा रोल रहा है तबलीग करने में। इसको लेके चलें, उसकी भी तारीफ करें कि वो भी हैं, हम भी हैं। सिर्फ अपने ही कि सिर्फ हम ही हैं और वो नहीं है, ऐसा इशारतन के नायतन भी न किया करें, बल्कि उनको लेके चलेंगे तो वो आपके साथ होंगे, आपके मावन बनेंगे और आपके काम की तरक्की होगी। उनको काटेंगे, उसको लेके नहीं चलेंगे तो आपके काम की तरक्की नहीं होगी, बल्कि आप तनज़्ज़ुली पर चले जाएंगे। तो ये चंद 4-5 गुजारिशात थी, इसको लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह जी इसकी तरक्की होगी। वरना मेरा ख्याल है कि ये इंतशार, हंगामे, आपस की लड़ाइयाँ हो जाएगी और इकराम मुस्लिम के ख़िलाफ़ होगा और जमातों का काम कम से कम होता चला जाएगा। मुझे इसका एहसास है कि जमात से भी बहुत बड़ा काम हुआ है, जमात से भी, मकातिब और मदारिस से भी हुआ है, जमात से भी हुआ, इसका एहसास है। लेकिन आपस के इंतशार से इस वक्त ये परेशानियों का बाइस बाज़ मरतबा हो जाता है। मेरी गुजारिश है कि आप इस पर अमल करें और कोई गलती हुई तो मुझको माफ़ करें, इसलिए कि मैं इसमें इतना माहिर नहीं हूँ, ये तो बुज़ुर्ग ही ज़्यादा जानते हैं। मैं